बहैसियत एक सीजन्ड पॉलिटिकल वर्कर, आप समझते हैं कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये जो तमाम तर हालात बन रहे हैं, ये किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि बिलावल भुट्टो खुश नहीं हैं। मैं अगर कहूँ कि वो अपना कथारसिस कर रहे हैं, या वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या वो बार बार कह रहे हैं नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर उन्होंने बोला कि मेरे लिए और मरीम नवाज के लिए सियासत आसान करें। अगर इसी तरह सियासत करनी है जिस तरह पिछले 30 साल होती रही है तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। What is going wrong in the benches, जिसकी निशानदही बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं? देखिए, पॉलिटिक्स के हर दौर में अपने डायनामिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स के अपने तकाजे होते हैं। 70s के पॉलिटिक्स के अपने तकाजे थे, और मैंने पहले भी कई चैनल पे बात की कि उस वक़्त महरूम और महकूम तबकात के लिए आवाज़ उठाई कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने, और फिर उस वक़्त रोटी कपड़ा और मकान का एक नारा भी दिया, और एक प्रिंसिपल पॉलिसी भी दी, एक आइडियोलॉजी भी दी। और आज जो मैं समझता हूँ चेयरमैन बिलावल समझते हैं कि हमें 90s से भी बाहर निकलना चाहिए, और 90s से हम बाहर निकले थे कि 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब आने और मियाँ नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस था, और आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करें, बल्कि दीगर जमातों को भी हम उसमें शामिल करें, ताकि हम बेहतर तरीके से अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क को चला सकें। तो आज के जो डायनामिक्स है, बिलखुसूस जो उन्होंने चेयरमैन ने बात की कि ऑलमोस्ट अराउंड 60 to 65% पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो बिलो 30 ईयर्स है। अब उसके लिए आपको पार्टीज़ को अपना प्रोग्राम भी देना चाहिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए इक़दाम भी उठाने चाहिए, और उनको होप भी देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है कि माजी से निकल के मुस्तकबिल की जानिब हमें इसमें बुराई बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जितना मेरी उनसे इंटरेक्शन रही है, जितना मैं उनकी सियासत को फॉलो करती रही हूँ, कि उन्होंने सियासतदानों की और ख़ास तौर पे अपनी और मरीम नवाज साहिबा की पॉलिटिकल स्पेस के हवाले से बात की है। आप इसको जितना चाहे मर्जी मंशूर पर डाल दें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लाहे अमल पर डाल दें, बट वी ऑल नो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, राइट सर? आफ्टर ऑल ये चल क्या रहा है? वो जो कहते हैं ना, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, वो बिल्ली थैले से बाहर आ नहीं रही है। ये तासुर जा रहा है जिस तरीके से निगरान वजीर आजम का नाम हो, निगरान सेटअप का नाम हो, कि शायद ये नाम सियासतदानों के पास है ही नहीं। क्या ये डिसीजन सियासतदानों ने करना है, या फिर ये नाम कहीं और से आना है? व्हाट इज हैपनिंग? अगर तो हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो फिर ये आपके पॉलिटिकल सर्कल से ही आएगा नाम। अगर आपने एक्सपेक्ट करना है, जो कि हम बड़े ओपनली कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ऐसा वजीर आजम चाहिए कि जो इस गवर्नमेंट ने भी जो $6 बिलियन लिए हैं उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। अब कई कहते हैं जी सेंसस टाइम पे नहीं हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं है, इलेक्शन कमीशन, सो विच मीन्स कि आपकी इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो मे भी 5-6 महीने हो जाए, वी डोंट नो। बट द क्वेश्चन इज कि इन द मीन आपने सितंबर में अपनी वापस करने जो के लिए क्या आप कर सकते हैं कि you will be returning the loans without putting any burden on the people? मेरी नज़र में I feel बड़े लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे, बिल्कुल उनका हक है। मैं समझता हूँ कि आप निगरान वज़ीर आज़म ला के इस यूनिक मैं कहूँगा सिचुएशन के अंदर आप शहबाज शरीफ को ही रहना, आप बिल्कुल गवर्नमेंट चली गई है, ठीक है, बट लेट हिम रन द शो as an independent prime minister and as a caretaker. Let him not use any authority. Let him get on with it. कि आगे आप काम तो उन्होंने इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन पर करवाएं, लेकिन साथ साथ आपने कड़ी नजर रखनी है, बिकॉज यूर इन द थिक ऑफ द थिंग्स। आपने जैसे लोन्स लेके आए हैं, पैसे लेके आए हैं, यूर इन द थिक ऑफ इट, कि आप खुद यहाँ बैठे रहें और इसको ओवरसी करें। नया आदमी आएगा, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, मुझे नहीं पता कि उसकी क्या पॉलिसी होगी, क्या करेगा, क्योंकि पॉलिसी इसलिए क्योंकि केयरटेकर की पॉलिसी कोई नहीं होती एक्सेप्ट इलेक्शन कराना। तो आप इलेक्शन करवा लें, और लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो नया बंदा जो भी आएगा, आई डोंट थिंक ही विल बी इन पोजीशन टू रियली फिट इन द शूज ऑफ शहबाज शरीफ एट दिस करंट एज आई स्पीक। हाँ, लाना है बिजनेसमैन आप लेके आ जाए, लेकिन I would still insist that Shahbaz Sharif should still be a consulting man as far as the dispensing of the loans and the execution of the loans is concerned. क्योंकि ये बड़ा मुश्किल वक्त है पीनट, अगर हम यहाँ क्रैश करके आगे जो भी हुकूमत आएगी वो क्रैश ही करेगी।
देखे ना, अब ये जो गवर्नमेंट है ये गई है लास्ट मिनट, वो क्या किया भाई 2-3 रुपए कुछ पैसे उन्होंने बढ़ा दिए इलेक्ट्रिसिटी, पैसे तो हमने देने, इट डजंट मैटर जो मर्जी हुकूमत, पैसे तो हमने देने, लेकिन हम कब तक देते रहे? आपकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतनी हाई हो गई है, आम आदमी का आप कह लो कि सरवाइव करना जरा मुश्किल है, जरा भी नहीं है, काफी मुश्किल है। ये बताएं कि असेंबली तो तहलील हुई है, टूटी है, उसने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है, आपके जो वजीर हैं वो डी नोटिफाई हुए हैं, मतलब कि दे आर जॉबलेस, इसमें खुशी की क्या बात है? खाबे खिलाने, खाने खिलाने की क्या बात है? एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, आवाम को रिलीफ देने के पैसे नहीं है, पेट्रोल आप 300 रुपए पे ले गए हैं पर लीटर, बिजली का 1 यूनिट आपने 50 रुपए का कर दिया है, और वहां पर इस्लामाबाद के अंदर, फेडरल के अंदर, विफाक के अंदर खाबे चल रहे हैं दिन रात, कभी लंच हो रहा है, कभी डिनर हो रहा है, वाई? ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक इस हद तक करता हूँ कि जो अखराजात खाबों पे आए हैं वो ऑनरेबल गेस्ट जो हैं MNAs वो कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि पब्लिक एक्सचेकर में इतनी जान नहीं है कि इन पे खर्च किया जा सके। तो कोई बात नहीं, अगर वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं और खर्चा उठा लेते हैं तो दोस्त कोलीग्स पीयर्स आपस में इकट्ठे हुए हैं, तो चलो नाउ इट दे वर पार्टिंग एंड गोइंग बैक टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो चलो ये खर्चा जो है पब्लिक पर्स का बच जाए। तो इसमें ये बात तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट एक्सचेकर पे ये बोझ ना डलता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अब अगर मुझे पीजी मीर साहब की बात के मुझे इजाज़त दे मैं कर लूँ बात। सर आप जरूर करें, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए, निगरां वजीर आजम सर आप लोगों ने चुनना है या फिर एस्टैब्लिशमेंट ने चुनना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ना वजीर आजम के पास नाम है, ना राजा रियाज साहब के पास नाम है। मुझे बताएं, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए क़यामत की निशानी नहीं है कि अगर राजा जी जो है वो शहबाज शरीफ साहब को मना कर दें कि जी मुझे आपके नाम समझ नहीं आ रहे? और यही हुआ है सर, आज 1 घंटे की मुलाकात में यही हुआ है। अब आप इसका जवाब दें। देखें, आपकी बेकरारी और इश्तिहार जो है ये अपनी हद तक दुरुस्त है, लेकिन टाइम है उनके पास है, उनके पास 2 दिन और हैं। अगर फर्ज महाल इत्तेफाक राय ना हो सका तो आगे जाना है ये पार्लियामेंट्री कमेटी में, अब वो 2-3 दिन वहाँ लग जाते हैं। अगर वहाँ ना हो चुका तो इलेक्शन कमीशन जो है वो करेगा इसका फैसला। अगर वहाँ भी ना हो सका फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन।